गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अमित और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ही स्वर्ग है में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण पेड़ के बारे में बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से पेड़ मेरे सामने है और इस प्रकार से इस पर हरी पत्तियाँ लगी हुई है। कितनी शानदार पत्तियाँ हैं इसकी, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना शानदार ये पेड़ है। बहुत ही खूबसूरत पेड़ है अपने आप में, और इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही शानदार है। और देखिए आप, इसका दृश्य बहुत ही शानदार है। अब मैं इसका आपको नाम बताना चाहूँगा। ये हमारे गढ़वाल का बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है, और इसने हम ग्रामीण लोगों की सेवा जो है बहुत ही प्राचीन काल से करता आया है, और भविष्य में भी अपनी सेवा ये प्रदान करता रहेगा। और हम सबको इसका जो महत्व है यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो देखिए इसकी जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां बहुत ही शानदार है, और इसकी पत्तियां का जो प्रयोग है गांव की भैंस चारे के रूप में किया जाता है। और जो गांव की भैंस होती है वो इसकी पत्तियों का सेवन करती है चारे के रूप में। जो बकरियां होती है, बैल होती है, इसकी पत्तियों को क्या है, चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है पालतू पशुओं के लिए। और इसके जो फल हैं, इसका फल का जो है बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। आप देख सकते हैं अभी इसके फल लगे हुए हैं इस पेड़ पे, और इसके जो फल हैं अभी तो कच्चे हैं लेकिन बाद में पकेंगे, और जब पकते हैं तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके फलों का भी बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और इस पेड़ को जो है उत्तराखंड में तिमली का पेड़ कहा जाता है, तिमली का पेड़। और इसके फलों को तिमला कहा जाता है, तिमला। तिमली का पेड़ और तिमला जो है बहुत ही शानदार है अपने आप में। और मैं इसके फलों का महत्व के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके जो फल होते हैं, ग्रामीणवासी अभी जैसे इसके फल छोटे हैं तो देखिए इसके फल जो छोटे, इनका फलों का जो प्रयोग है ग्रामीणवासी सब्जियों के रूप में भी इसके फलों का प्रयोग किया जाता है। सब्जी के रूप में भी इसके फलों का प्रयोग किया जाता है। और जब इसके फल पकते हैं, बड़े होते हैं, तो इसको फिर क्या खाने योग्य भी इसके फल होते हैं। और इसके जो फल होते हैं बहुत ही लाभदायक होते हैं खाने के लिए। बहुत ही इनके अंदर औषधि जो गुण होते हैं बहुत ही शानदार होते हैं। इनके फलों से अगर जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर रक्त की कमी है तो ये इसके फल खाने से क्या, ये खून को बढ़ाता है। और यदि किसी के शरीर में पानी की कमी है, अगर वो इनके फलों को खाएगा तो उसके जो शरीर है, उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, और उसका शरीर तंदुरुस्त बना रहेगा। तो इसके फलों को क्या है, इस प्रकार से बड़ा महत्व है। और जो अन्य प्रकार की बीमारियां हैं वो भी उनसे दूर होती है। तो आप देख सकते हैं इनकी पत्तियों का, कितनी हरी इसकी पत्तियां हैं, बहुत ही शानदार है इसकी पत्तियां। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर कुछ कार्यक्रम होता है गांव में पहले से, तो क्या होता है कि जैसे कि हलवा बनाया जाता है, तो हलवा इसकी पत्तियों पे क्या है दिया जाता है खाने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती है, तो हलवा पहले के टाइम पे इसकी पत्तियों पे ही खाया जाता था। और तो इस प्रकार से क्या है, इसकी पत्तियों का खाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, हलवा खाने के लिए। तो ये बहुत ही शानदार पेड़ है उत्तराखंड का, और बहुत ही जानदार पेड़ है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है अपने आप में। इसकी खूबसूरती अपने आप में ही बयां करती है कि जितना ये खूबसूरत है उतना ही इसका लाभ भी है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं इस पेड़ को। और ये हमारे गढ़वाल का सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, तिमली का पेड़। और इसके जो फल होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। ग्रामीण लोग, जैसे कि अगर फल ज़्यादा हो गए किसी पेड़ पे, तो ग्रामीण लोग इसको क्या बेचने के लिए मार्केट भी ले जाते हैं, और उससे क्या उनकी अच्छी आमदनी भी होती है। तो आप देख सकते हैं इसका जो महत्व है हमारे जीवन में, बड़ा महत्व है। और बहुत ही शानदार ये पेड़ है उत्तराखंड का। देखिएगा आप इसकी खूबसूरती, बहुत ही शानदार है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, हमें अपने गढ़वाल, अपने उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण पेड़ हैं इनके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, और इनके संरक्षण के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए।
जिस प्रकार से शानदार वृक्ष है और अगर भविष्य में लुप्त हो गया तो इसके जो फ़ायदे हैं हमें नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए हमें इन पेड़ों का, इन वृक्षों का संरक्षण ज़रूर करना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य बनता है, हम मानव का कर्तव्य बनता है, जिससे कि क्या है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो शुद्ध बना रहे, अच्छा बना रहे और शुद्ध वायु हमें प्राप्त होती रहे। शुद्ध हवा हमें जब मिलेगी तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और क्या है, हमारा जीवन तंदुरुस्त रहेगा, हमारी उम्र की जो सीमा है वो बढ़ेगी और जिससे कि क्या हम एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद।